कि एक तरफ इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो रही है, ठीक है, और ये एक लफ्ज बोला जाता है समथिंग विच इज नॉन फ्लैशी बट एन इम्पॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग पार्टनरशिप। इंडिया जो है everything is flashy when it comes to India, China, India, United States. But when it comes to Europe, normally things are not flashy because Europe does not wield or does not have that kind of bigger political influence. जो फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। इंडिया और EU के दरमियान जो ट्रेड डील की जा रही है, उस पर बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ग्लोबल अनसर्टेनिटी हम देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मजबूत होने लग जाती हैं, और खास तौर पे अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसको फॉरेन पॉलिसी में बोला जाता है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड शेयर्ड कमिटमेंट। यूरोपीय यूनियन और भारत के रिश्ते हमेशा से रणनीतिक भरे रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। वीडियो में जो पल दिख रहा है वो एक सामान्य डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है। आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बल्कि एक ऐसा मोमेंट है जिसने कैमरे के सामने ही कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नई दिल्ली में एक औपचारिक कार्यक्रम चल रहा था, एक तरफ यूरोपीय यूनियन के झंडे, दूसरी तरफ भारत का तिरंगा। माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन आमने सामने आई, सब कुछ बदल गया। कैमरे रोल कर रहे थे, अधिकारी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी उर्सुला ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति खुशी से गदगद हो उठा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पहले पीएम मोदी दोनों चीफ गेस्टों का हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद उर्सुला पीएम मोदी से कहते हैं कि आइए हम इस दोस्ती को और मजबूत करते हैं, और इसके बाद वो पल आया जिसने पूरे विश्व जगत को चौंका दिया। इस वीडियो में चौंकाने वाली बात यह है कि उर्सुला ने अचानक पीएम मोदी से कहा कि हम हाथ पे हाथ रखकर एक दूसरे का साथ देंगे, जैसे कंधे से कंधा मिलाकर एक देश दूसरे देश के साथ चलता है। और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। And it is considered कि it is always under the American influence, जो एक चलो अप्रोच है इनके बारे में। सो लिहाजा जो यूरोप है उसको उस अंदाज से नहीं देखा जाता, लेकिन यूरोप जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो काफी देर से, जैसे कहते हैं ना, टू वर्क क्वाइटली, बड़ा क्वाइटली काम किए जा रहे थे, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में। और सबसे बढ़ के बेसिकली यूरोपियंस ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो इंडिया के साथ करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करें। दैट इज व्हाट द एम इज। एंड इन अमेरिकन्स भी इस चीज़ को समझते हैं, दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस माइंडसेट एंड दिस ऑल दिस गेम। ठीक है ना सर? अमेरिकन्स भी इस चीज को समझते हैं, उनको भी इस चीज का पता है कि ये चीज जो है ना, दैट इज कीपिंग द पॉइंट, दैट इज कीपिंग द पॉइंट। मुझे अगर वो जिसे कहते हैं ना, अगर इस चीज को देखना हो तो मैं तो इसको इस अंदाज से देख रहा हूं कि ये बड़ी एक फ्लैशी सी चीज जो अमेरिका के साथ थी। अच्छा, दरअसल अमेरिका का ये एडवांटेज होता है कि अमेरिका जहां पे भी काम करता है ना, तो अमेरिका अगर किसी मुल्क के करीब आता है, अदर ममालिक देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, तो वो भी पांव भागना शुरू कर देते हैं और उनको पता होता है काम करना जो है ना वो आसान है। बट इन रियलिटी इट्स नॉट दैट इजी। कोई इतना आसान चीज नहीं है, उसको भी अगर देखा जाए इस सेंस में, ठीक है, कोई इतनी आसान चीज
नहीं है, अगर उसको भी इस सेंस में देखा जाए तो, जो मुझे नजर आता है, या व्हाट आई फाइंड एंड व्हाट आई सी। ठीक है ना सर? और यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे इन 2024 $140 बिलियन की ट्रेड हुआ है दोनों के बीच में, और $25.8 बिलियन ट्रेड सरप्लस हुआ भारत की, इसको भारत को उसका एक्चुअली फायदा हुआ है। और अभी आप इसको देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम आ चुके हैं। हम जापान को और यूके से आगे निकल आए हैं, और यूरोपियन यूनियन और भारत का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है, और इसीलिए अब इसको और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। 2004 से ये रिश्ता कायम है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रखी है, और पहली बार इस साल 22 यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर्स भारत आए थे। तो ये एक आपको जब ऐसी चीजें एक्चुअली होती हैं एक कंट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन में, और एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत एक मजबूती मिलती है रिलेशनशिप को। और खास तौर पे जब हम एक्सपोर्ट और ट्रेड की बात करते हैं, फ्रांस के साथ अगर आप देखें तो मैक्रोन जो है इसको भारत आने वाला है अभी कुछ महीनों में, उसकी एक्चुअली विजिट होने वाली है। और जो राफेल एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा, 114 राफेल एयरक्राफ्ट की डील भी उसमें इसको फाइनलाइज की जाएगी। और जो हमारे NSA हैं और जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं फ्रांस के, दोनों के बीच में हाल ही में मुलाकात हुई है फ्रांस में, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर भी इसको न्यू ईयर के बाद अपना जो फ्रांस में विजिट एक्चुअली किया है, और लक्समबर्ग गए हैं, और वहां पे ये जो ग्राउंड वर्क है आपका, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, हेल्थ, एजुकेशन, मोबिलिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सारे इसको एरियाज में डिस्कशन हो रहा है। तो अभी एक खास चीज ये नजर आ रही है कि जो एरियाज हम यूरोपियन यूनियन के साथ टारगेट एक्चुअली करना चाहते हैं वो है जनरली मशीनरी, अप्लायंसेस, केमिकल्स, बेस मेटल्स, मिनरल्स और टेक्सटाइल। तो ये सब मैं आपको इसलिए बैकग्राउंड नहीं दे रहा हूं बिकॉज यहां पे, और इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी भी शामिल है, गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान, ये उनकी डेस्टिनेशन। दुख के साथ कहूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।